बिहार चुनाव, विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां जबरदस्त प्रचार में जुट गई हैं। ऐसे में जनता का मूड क्या है जानने के लिए इंडिया न्यूज सीधे ग्राउंड जीरो से आपके लिए खास शो चुनावी चौराहा लेकर आया है। इस शो में हम अलग अलग शहरों के लोगों की राय आपको दिखा रहे हैं। आज इंडिया न्यूज मोहनिया पहुंचा है और वहां के लोगों की दिक्कतों को समझने की कोशिश की। मोहनिया से ब्यूरो चीफ राकेश सिंह के साथ देखिए चुनावी चौराहा। हम चुनावी चौराहा लेकर पहुंच चुके हैं मोहनिया विधानसभा क्षेत्र। ये विधानसभा क्षेत्र बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमा पर स्थित है। हमारे साथ दोनों गठबंधन के नेता यानी महागठबंधन के साथ साथ एनडीए के नेता होंगे, साथ ही साथ बीएसपी के नेता भी यहाँ पर साथ होंगे, साथ ही साथ जनता जनार्दन होगी। हम सीधे तौर पर जानना चाहेंगे बीजेपी की ओर से कि आप बताइए, आपके जो उम्मीदवार हैं दूसरी बार विधानसभा में पहुंचने के फिराक में है, जनता आपके नेता को क्यों चुने? इसलिए चुनेगी कि 4 करोड़ रुपया 1 साल अवधि हुआ। थोड़ा दिन में अभी हमारे विधायक बने हैं, 14 महीने हुआ। 1 साल में 4 करोड़ रुपया मिला, जिसमें मैं 90 लाख रुपया किसानों का ट्रांसफार्मर जला था सिंचाई हेतु। 90 लाख रुपया तो उस ट्रांसफार्मर के लिए हमने लगा दिया, मैंने विधानसभा में कई काम हुआ। अब हम चाहेंगे महागठबंधन की ओर से आप बताएं कि आपके नेता को क्यों चुने इस क्षेत्र की जनता? हमारे नेता को लोग विकास के लिए चुना था, लेकिन हुआ क्या कि ये भाजपा के लोग झूठ की खेती कर चुके हैं। जो भी विकास हुआ है नीतीश कुमार ने किया है। यहाँ पर सारी विकास जो दिख रहा है नीतीश कुमार का दिख रहा है। इन लोगों का काम है कि नीतीश के काम को भी अपना काम बता देना। यह बहुत ठीक नहीं है। हम जनता से जानेंगे, आप बताइए क्या यहाँ पर विकास हुआ है? नहीं, विकास तो नहीं हुआ है ना। आप बताइए। विकास नहीं हुआ है, 15 महीना नहीं हुआ है, कुछ विकास नहीं हुआ है। हमने लालू सरकार को भी देखा, नीतीश सरकार को भी देखा, इसलिए भाजपा सरकार एनडीए को आप बताइए विकास हुआ है? जी हाँ, विकास हुआ है। एक साल के अंदर बहुत बढ़िया विकास हुआ है। अच्छा, हमारे साथ बसपा के नेता भी हैं, जिलाध्यक्ष हैं आप। क्यों आपके नेता को क्यों चुने? हमारे नेता को इसलिए चुना है कि बिहार में 15 साल श्री लालू प्रसाद यादव जी की सरकार रही और उसमें भ्रष्टाचार बढ़ा, और माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार 10 साल रही, जनता का कोई विकास नहीं हुआ, अफसरशाही भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रहा। और बहुजन समाज पार्टी समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहती है। मोदी जो नींव रखे हैं 15 महीने के अंदर, उससे लगता है कि अब हम लोग के अंदर जागरूकता आ गई है उनके चलते, इसलिए विकास बहुत ज्यादा होगा। विकास ज्यादा होगा। मोदी और नीतीश में किसको आप चाहेंगे? हम तो मोदी को चाहेंगे। मोदी को चाहेंगे। ये कह रहे हैं कि बहुत विकास हुआ। नहीं, कौन सा विकास हुआ है? मैं भी बोल रहा हूँ कि विकास हुआ है। मैं बोल रहा हूँ कि विकास हुआ है, लेकिन नीतीश का विकास हुआ है। नीतीश का विकास हुआ? आप बताइए, नीतीश का विकास हुआ? ये साफ तौर पर कर रहे हैं कि नीतीश का विकास हुआ। देखिए, नीतीश कुमार का विकास हुआ है। किस चीज का? जहाँ विद्यालय खोलना चाहिए था वहाँ ये मदिरालय खोले हैं। दारू की भट्टियां चल रही हैं, गांव गांव दारू बेचवा रहे हैं, अराजकता का माहौल है, बलात्कार लगातार हो रहे हैं, अपहरण लगातार हो रहे हैं, अपराधों की संख्या बढ़ी है। इस मामले में इन्होंने विकास किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, कौशल विकास योजना जैसे युवाओं के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही है। आप बताइए क्या यहाँ पर विकास हुआ? सर, इस पूरे बिहार के अंदर विकास का सिर्फ नाम दिया जा रहा है, विकास नहीं। हम लोग के दरे सटा हुआ उत्तर प्रदेश में है, बहन जी के सरकार में तमाम विकास हुआ है। हम लोग चाहते हैं इस बार बिहार के अंदर परिवर्तन हो और बहन जी की सरकार। अच्छा, एक सबसे खास बात है कि महिला नेता भी हैं। आप बताइए क्या महिला सुरक्षा को लेकर क्या है यहाँ पर सुरक्षित हैं? जी, हम लोग नीतीश जी से बहुत खुश हैं। नीतीश जी हम लोग के इतना आरक्षण दे दिए हैं कि हम लोग नीतीश जी पर बहुत खुश हैं। हम लोग घर में हम लोग के लोग दबा रहे थे, लेकिन हम लोग नीतीश जी पर खुश। मोदी और नीतीश में कौन? नीतीश, मोदी नहीं। वो लोगों का महागठबंधन का कहना है कि हम लोग विकास किए हैं। इन लोगों का विकास यही हुआ है कि 15 साल लालू जी थे तो जंगल राज पैदा किए। आज अच्छे नेता
रामकृपाल यादव जी जैसा पढ़ा लिखा नेता वो लालू का साथ छोड़कर चले गए। पप्पू यादव जैसा नेता, लालू का साथ विकास हुआ है तो लालू का परिवार का विकास हुआ है, लड़का लड़की विकास में हुआ है और विकास हुआ है नीतीश कुमार के राज्य में विकास हुआ तो अफसरों का विकास हुआ है। एक चीज बताइए, आप युवा हैं, हाँ जी, आप बताइए यहाँ पर क्या शिक्षा की सही है? शिक्षा का स्तर गिर चुकी है। जो 8 से लेकर 1 से लेकर 8 तक पढ़ाई चल रही थी, पेपर ले जाते रहे बच्चों को, वो सब बंद कर दिया गया है। आप बताइए, क्या यहाँ पर आप युवा हैं, क्या शिक्षा ठीक है? 8 से लगा 8 तक की शिक्षा 10 तक में ठीक है, और उससे आगे उच्च क्लास की शिक्षा भी ठीक नहीं है। बिहार की स्थिति बहुत खराब है। आप सीधे तौर पर जो जिस सवाल हाँ अच्छा किसान है, ठीक है, आप बताइए क्या किसान की समस्या क्या है? हाँ, समस्या है। आज 15 साल से हम लोगों का पानी समुचित ढंग से मिल रहा था और कहीं नहीं धान मुआर हुआ था। ये बोल रहे हैं कि ट्रांसफार्मर इतना बचा है, जाकर देखिए कि धान मुआर हो गया है और दरार फाटे हुए हैं। और राजद के सरकार में 15 साल से बिहार में किसी को पानी का दिक्कत हुआ है जी? दिक्कत हुआ है? ये जो बोल रहे हैं कि 15 साल में ये जंगल राज में बोल रहे हैं कि धान जो है स्थिति अच्छी रहती थी। अब आज ये जनता दल यूनाइटेड के साथ हैं। जरा इनसे पूछिए, अगर यहाँ नहरों के द्वारा खेतों का पटवन नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए क्या इनकी सरकार जिम्मेवार नहीं है? इसके लिए हम लोग जिम्मेवार हैं, इसके लिए इनकी सरकार जिम्मेवार है। सरकार का जो ये रोड बना हुआ है वही लोग खड़े हैं और सरकार को बदनाम कर रहे हैं। बिजली 24 घंटा इस मोहनिया में रहती है। विकास के क्षेत्र में हमारे यहाँ विद्यालय बन रहे हैं। हम यहाँ के निवासी हैं, हम लोग गरीब आदमी हैं, समझे ना। हम लोग को राशन जो मिलता है 2 महीने पर मिलता है एक बार है। हम लोग को पानी के साधन नहीं है, हम लोग धोबी जाति के हैं। हम लोग पानी के कोई साधन नहीं, हम लोग अपना जीविका कैसे करेंगे? ये दोनों लोग झूठ बोल रहे हैं, समझ गए ना। कोई काम नहीं हुआ है। ये भी जो भाजपा वाले हैं ये भी गलत बोल रहे हैं और जदयू वाले भी गलत बोल रहे हैं। सबसे बढ़िया निर्दल है और सभी दलों में दलदल है। शेखर पासवान जिंदाबाद। अच्छा, निर्दलीय है। आप बताइए। देखिए, हमारे शासनकाल में बहुत सी योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा, जो कि सहयोगी दल की सरकार थी, उस सब उन्होंने दिया। अकलियत भाइयों को अकलियती उर्दू का जड्डा दिया और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से उनको 1974 में इंदिरा गांधी ने मंजूरी देकर के अकलियती भाई को उनको फलाह बहबूदिया को मंजिल पर पहुंचाने के लिए काम किया। हम मुसलमानों से आवाज आ रही है कि अच्छे दिन के पोल अब खुलने लगे हैं और बीजेपी के लोग अब हिलने लगे हैं और नरेंद्र मोदी से कह दो कि कुर्सी संभाले, क्योंकि जनता के तेवर बदलने लगे। विश्व घड़ी नमो नमो का जयकारी लगा रहा है। अगर पूरे विश्व में भारत का नरेंद्र मोदी जैसा कोई प्रधानमंत्री हुआ ही नहीं और प्रधानमंत्री जो विश्व जयकार लगा रहा है, ये लोग क्या कहेंगे? अच्छे दिन का परिणाम है कि लालू और नीतीश दो धुरी वाले। अच्छे दिन का परिणाम है कि नीतीश को घुटना टेक करके लालू के शरण में जाना पड़ा, यही अच्छे दिन का। एक चीज, नीतीश कुमार या नरेंद्र मोदी, दोनों में नरेंद्र मोदी। अच्छा, क्यों नरेंद्र मोदी? क्यों? वे पूरे विश्व में उनका डंका बज रहा है, उनके जैसा प्रधानमंत्री कोई नहीं है। तो जनता के कई अहम मुद्दे हैं। जनता का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से क्षेत्र का विकास होना चाहिए वो क्षेत्र अभी विकास से कोसों दूर है। कैमरामैन सुनील के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, मोहनिया, कैमूर, बिहार।